स्टार्ट कर दें। So good morning students. Today is the last day of this chapter. After that definitely case studies अपने आप में एक important task है, उसे भी हमें complete करना होगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट बीपीओ के एंडिंग की और केपीओ के स्टार्टिंग की, and we have to discuss few OTQs also because आज इसी चैप्टर का टेस्ट है बेटा। ठीक है, और इजी टेस्ट है, डोंट वरी फॉर दैट। तो बच्चों एक बात सोचिए, जो बीपीओ इंडस्ट्री है इनका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है 70% तक ये कह रहे हैं वो कॉल सेंटर से जनरेट होता है। अब आप 11th स्टैंडर्ड के हैं, हो सकता है आपके दिमाग में इतना हाई लेवल की बात नहीं चल रही। लाइक यस्टरडे आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। अब वो सच में बैंक ऑफ बड़ौदा से नहीं है। सर कॉल किस रिगार्ड था कि सर डू यू वांट क्रेडिट कार्ड, हम आप बैंक के प्रीमियर कस्टमर हैं, वला वला यू नो सो मेनी थिंग्स दे सेड। मैंने मन में ऑब्जर्व किया ऐसा तो कुछ भी नहीं, आई एम अ नॉर्मल कस्टमर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। देन फ्रॉम वेयर आई हैव रिसीव्ड कॉल, मे बी बीपीओ। क्योंकि क्या करते हैं बैंक्स भी कई बार बीपीओ को हायर किया, क्यों? क्योंकि बीपीओ इंडस्ट्रीज के पास इनके पास कहीं ना कहीं डेटा ये अरेंज करते हैं, ठीक है, बाय पेइंग सम अमाउंट, और उसके बाद ये डेटा को यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स? रैंडमली कॉल करेंगे, आपको कन्विंस करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट। सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सर होम लोन ले लीजिए। अब बैंक खुद अपना इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। बैंक क्या करता है, मीडिएटर्स को हायर करता है और मीडिएटर आपको कन्विंस करते हैं, और प्रोडक्ट किसका सेल होता है? कंपनी का। तो जरा सोचिए, ये कह रहे हैं कि जो बीपीओ इंडस्ट्रीज है इनका सबसे मेन जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कॉल सेंटर से होता है। आगे कह रहे हैं बीपीओ कंप्राइजेस ऑफ 4 की सेगमेंट्स। बीपीओ क्या कह रहे हैं बच्चों? ये BPO comprises of 4 key segments. These are the common areas where BPO is operating. एक तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क करके दे रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, हम रिसर्च का वर्क कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए। नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यस हम आपके गुड्स सेल करने में हेल्प करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम आपके साथ, इतना गुड्स हम सेल करेंगे एंड दिस मच कमीशन वी विल चार्ज। एंड लास्ट इंफॉर्मेटिक्स, किसी भी प्रकार की नॉर्मल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा देखिए, अगर बीपीओ ये सब काम नहीं करेगा तो करेगा भी क्या? जरा सोचिए। बीपीओ इज वर्किंग लाइक अ मीडिएटर। बीपीओ एक मीडिएटर की तरह तो है जो आपको लिंक करने की कोशिश कर रहा है कंपनी से। अब कंपनी के पास टाइम नहीं है और आपके पास टाइम ही टाइम है। आपको अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। आई हैव गिवन यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेल आल्सो। आप कॉल कर रहे हैं कस्टमर केयर। अब कंपनी का कस्टमर केयर ऐसा थोड़ी ना कि इसी में लगा रहेगा। कंपनी ने अपना आउटसोर्सिंग करा लिया काम कि भैया कॉल आता है तो आप ही को प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन देनी है कस्टमर को और कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। हम रैंडमली कहीं पे भी क्लिक करके चेक कर लेंगे रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, ठीक है, चलेगा, इट्स ओके। और इसके बाद एडवांस वर्जन आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज केपीओ। मैं आपको एक चीज फैक्ट बताता हूँ, आप कुछ भी कहें, दिस इज द फैक्ट। एक टीचर कितना भी समझा दे, कुछ टॉपिक्स बिजनेस के ऐसे हैं जो आप जब तक प्रैक्टिकल रिसर्च नहीं करेंगे गूगल बाबा पे तब तक आपको कहीं ना कहीं टेंशन रहेगा। और थोड़ा बहुत भी आपने अगर गूगल पे सर्च किया कि हाँ सर हमने सर्च किया और हमें कई सारे बीपीओस मिले, उसमें से हमने कुछ और उनका रोल प्ले चेक किया, या यूट्यूब पे हमने लिख दिया रोल ऑफ बीपीओ, और नॉलेज इंक्रीज होगी आपकी। तो कॉमर्स का तो सब्जेक्ट ही है बेटा, जितना ज्यादा आप नॉलेज लेंगे उतना एक्सपर्ट बनेंगे। KPO is the advanced version of BPO. क्या कहता है KPO? आइए चेक करते हैं जल्दी से। In KPO, business firms get knowledge related and information related work done from an outside firm. यानी कि यहाँ पर बात चल रही है नॉलेज रिलेटेड। अगर आपकी कंपनी और आपको अपने प्रोडक्ट की और नॉलेज चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? केपीओ से डील कीजिए। और इंडिया में है, देयर आर मेनी केपीओस, 100% नेट पे सर्च कीजिएगा आप क्लास के बाद। दिस इन्वॉल्व्स हाई वैल्यू वर्क कैरिड बाय हाईली स्किल्ड स्टाफ।
ऑफ कोर्स अगर आपको नॉलेज और इंक्रीज करनी है अपने ही एरिया ऑफ बिजनेस में, तो ऑफ कोर्स आपको केपीओ की हेल्प लेनी पड़ेगी कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं और बताइए इंडिया में और कौन कौन सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज हैं और क्या क्या इसमें और एक्स्ट्रा किया जा सकता है, इनोवेटिव क्या क्या किया जा सकता है, व्हाटएवर वो सब काम किसका है? केपीओ का है। जरा सोचिए, केपीओ फर्म्स in addition to providing expertise and consultancy services, often take many low level decision also, यानी कि KPOs कई बार छोटे मोटे डिसीजन भी ले लेती है आपकी कंपनी के लिए। अच्छे से पढ़ते हैं फीचर्स के साथ। Main difference between BPO and KPO is that KPO usually focus on knowledge intensive business process that require significant expertise, यानी कि बीपीओ के लिए एज सच कुछ बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, whereas केपीओ के लिए 100% आपको अपने जिस भी एरिया में आपका केपीओ है, मे बी आपका केपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो 100% आपके पास उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज व्हाट केपीओ पूरा नॉलेज इंटेंसिव वर्क करता है, आपकी कंपनी को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, कैसे आप और नए आइडियाज लगा सकते हैं, कैसे अपने सेक्टर में आप और इंक्रीज कर सकते हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा। द मेन एम ऑफ केपीओ इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर क्लाइंट by providing business expertise rather than process expertise। हम आपको बिजनेस को कैसे और एक्सपर्ट कर सकते हैं आप और कैसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ये सब चीजें हम आपको गाइड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ केपीओ। जबकि बीपीओ में ऐसा नहीं होता। बीपीओ में क्या होता है सर? एक प्रोसेस है जी, उसको फॉलो करना है। जैसे कि गोदरेज कंपनी है, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि अब गोदरेज का कोई भी क्लाइंट कॉल करे तो आप ही को मैनेज करना है, सीधी सी बात है। वी विल गिव यू ईयरली 10 लाख 15 लाख, whatever the amount बेटा, whatever the amount, सिंपल सी बात है, राइट? केपीओ थर्ड पॉइंट देखिए, केपीओ इन्वॉल्व्स एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग, टेक्निकल स्किल्स एंड डिसीजिव जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। यानी कि केपीओ अगर बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ स्मॉल वर्ड, फुल ऑन नॉलेज होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग। क्योंकि ये कंपनीज क्या कर रही है, अब आप सोचिए बेटा, आपने क्या किया, एक आप में से किसी बच्चे ने, सपोज कुशागिर ने या मे बी मौसम ने अपना अलग से सेटअप किया बेटा बिजनेस का और मोबाइल सेक्टर में ये आना चाह रहे हैं। अब इन्होंने कहा यार केपीओ की हेल्प लेते हैं, केपीओ में बहुत सारे नए नए आइडियाज देगी, वो बताएगी कि मोबाइल में और यूजुअली क्या क्या नए चीजें हम इनबिल्ट कर सकते हैं, अबाउट मेमोरी कार्ड, अबाउट प्रोसेसर, अबाउट स्क्रीन, अबाउट डिजिटलनेस, व्हाटएवर। जरा सोचिए, तो उसकी हेल्प के लिए क्या आप बीपीओ के पास जाएंगे? अरे नहीं सर, बीपीओ को कहाँ नॉलेज, बीपीओ का तो एक ही काम है भैया, प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस को फॉलो करना। Whereas if we talk about KPO, it involves, लिखा है पॉइंट नंबर थर्ड में, एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग, टेक्निकल स्किल्स और कई सारे जजमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, राइट? नेक्स्ट, KPO increases efficiency and results in cost saving। Of course, अगर एक केपीओ इंडस्ट्री आपकी कंपनी को हेल्प कर रही है तो दो सबसे खास बेनिफिट क्या हो सकते हैं? वो आपको हेल्प करेंगे कि कॉस्ट किस प्रकार कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एसी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और आप एसी बनाते हैं, अब एसी का कॉस्ट आपका इंक्रीज होता जा रहा है। पहले बनता था 20,000 में, अब बनने लगा 22, फिर 23, फिर 25। यू आर इन टेंशन, क्या सेलिंग प्राइस तो इतना बढ़ा नहीं सकते बिकॉज देयर इज अ टिपिकल कंपटीशन गोइंग इन द मार्केट। तो अब क्या करें? तो केपीओ से हेल्प लीजिए। देयर आर चांसेस कि केपीओ आपको टेक्निक्स बताएगी जिसके थ्रू आपकी कॉस्ट में सेविंग हो सकता है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, राइट? नेक्स्ट, आगे देखिए क्या लिखा है आपके नोट्स में। आज कॉमन सर्विसेज इंक्लूडेड इन केपीओज आर, क्या क्या कॉमन सर्विसेज हम आपको जनरली प्रोवाइड करते हैं? नंबर 1, रिसर्च सर्विसेज। यस बच्चों, यस, रिसर्च करके देना। आप अपना सेटअप करना चाह रहे हैं, आपको पता लगाना है कि यस वी वांट टू ओपन आवर बिजनेस इन दिल्ली, इन चंडीगढ़, इन पंजाब, वेयरएवर, तो वहां पे क्या रिसर्च है, क्या वहां पर इन्वेस्टमेंट करना सही है, क्या वहां पर बिजनेस आगे चल पाएगा, क्या वहां का मार्केट पॉजिटिव है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग
कौन हेल्प कर सकता है? केपीओ। कौन हेल्प कर सकता है बच्चों? केपीओ। देन लीगल प्रोसेस, पेटेंट आपने पढ़ा था अकाउंट्स में, इंटेंजिबल एसेट होती है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराना है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केपीओ आपका सारा काम कर देगा। डेटा एनालिसिस करना, एडिटोरियल प्रोसेस करना, वैल्यूएशन करना स्टॉक का या फिक्स एसेट का, किसी भी चीज का, ये सारे काम कौन करेगा? केपीओ। मोस्ट कॉमन बैरियर इन केपीओ इज प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। सर इसका क्या मतलब हुआ? मोस्ट कॉमन बैरियर इन केपीओ इज प्रोसेस transparency. Many organizations cannot find that which decisions are taken by whom and rely so much on informal social process. सर इसका क्या मतलब हुआ? एक सबसे बड़ी जो बाधा है ना केपीओ के अंदर, वो है प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। जो भी काम करेंगे एकदम ट्रांसपेरेंट करेंगे, और इतना ट्रांसपेरेंट करते हैं कि किसने डिसीजन लिए कई बार पता ही नहीं चलता कि कंपनी ने लिए या केपीओ ने लिए। चलिए, हर जगह जहां पॉजिटिव है तो कुछ चीजें नेगेटिव भी है। ठीक है, जल्दी से एक केस स्टडी, और वैसे मैं चाह रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि केस स्टडी हम अभी डिस्कस ना करें, नेक्स्ट क्लास में हम केपीओ केस स्टडी डिस्कस करें। चैप्टर ओवर, बट अभी नहीं कह सकते। नंबर 1 वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चंस। ये देखिए चैप्टर 5 एक फ्लो चार्ट भी दे रखा है आपके सामने बच्चों। आइए देखिए, OLX is an example of which of the following category of e-business? आंसर आपके सामने दिख रहा है। B2B नहीं हो सकता, B2C भी नहीं हो सकता, इंट्रा-B भी नहीं हो सकता, C2C is the right answer। अब आंसर गिवन है तो आपको अभी तो दिमाग नहीं लगाना, लेकिन आज दोपहर को जो पेपर है 100% इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। राइट स्टूडेंट्स? C2C कैसे है? हाँ, डाउट हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। सर C2C ऐसे है कि OLX कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट जनरली सेल करता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया बच्चों? C2C। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जल्दी जल्दी जल्दी। मेल सेंड बाय परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेल सेंड किया, ये कौन सा एग्जाम्पल है? सर इंट्रा बी। कौन सा एग्जाम्पल हुआ बच्चों? ये इंट्रा बी। क्यों? एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप आपस में सेटअप कर रहे हैं। राइट? नेक्स्ट पे आइए। Third, sending quotations by supplying raw material by one business to another. One business to another. B2B हो गया बच्चों, B2B, business to business. Right? आइए, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मेरे पास अभी दूसरी बुक के भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। आज का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है आपका। Sending ये 4th number point question. We can move towards paperless society by using very true, the answer is given in the question, e-business। e-business अगर आप कर रहे हैं तो आप सोसाइटी को पेपरलेस की ओर लेके जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है बच्चों ये। द कॉमन नेम फॉर बीपीओ इज, देखिए कंफ्यूज मत होना, बीपीओ को नॉर्मली आप कॉल सेंटर भी कह सकते हैं, बट प्रॉपर कॉल सेंटर नहीं कहते बेटा, क्योंकि ना उससे थोड़ा सा बेइज्जती भी हो जाता है बीपीओ का। राइट? बट फिर भी स्कोप लिमिटेड है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, अगर कुछ ज्यादा नहीं कर पाए तो बीपीओ बिंदास ज्वाइन कर लेना। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों। गेटिंग बिजनेस टास्क अकम्प्लिश्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी, फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी इज ई-बिजनेस, B2B, बीपीओ और फ्रेंचाइजी। अगर आप अपना काम बाहर की किसी एजेंसी से पूरा कराना चाहते हैं, that will be considered as BPO। Next common name for ATM, debit card, credit card, metro card, इन सभी को कॉमन नेम अगर एक ही नाम दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं हो सकता, वीजा कार्ड नहीं हो सकता, मास्टर कार्ड नहीं हो सकता, स्मार्ट कार्ड, क्योंकि इसमें कई सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं बच्चों। राइट? आगे चले जल्दी से। नेक्स्ट, KPO is specialized in which of these business activities? रूटीन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली, नन ऑफ दीज। नहीं सर, ये सभी गलत है। द एग्जैक्ट आंसर इज हाईली स्पेशलाइज्ड। ऑफ कोर्स, वैसे आपको और भी कई सारे फीचर्स दिख सकते हैं केपीओ के, लेकिन यहाँ पर हम आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो केपीओ के रिगार्ड में है। एंड द आंसर इज हाईली स्पेशलाइज्ड, क्योंकि बीपीओ के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होना जरूरी नहीं है बच्चों, बट केपीओ के लिए है। नेक्स्ट, we can reach large number of customers in traditional business, not at all। e-business, yes sir, 100% right, क्योंकि e-business के अंदर आप
आपके पास कोई दायरा नहीं है, आप जितना चाहे अपना बिजनेस आगे एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर, पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इज पॉसिबल अंडर। गुड्स का पर्सनल इंस्पेक्शन किस में हो सकता है? क्या ई बिजनेस में हो सकता है? नहीं सर, पर्सनल इंस्पेक्शन अगर आपको प्रोडक्ट चेक करना है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में ही हो सकता है, राइट? तो ये हमने मल्टीपल चॉइस वाले डिस्कस किए और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं बेटा, इसमें भी आपको एक आध क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है? आइए अब मैं एक और फाइल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जल्दी से, उसके साथ हम ये स्टूडेंट्स दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आज हमें जल्दी से डिस्कस करने हैं। करें स्टार्ट। नंबर 1, दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। दिस इज नॉट अ बेनिफिट। कन्वीनियंस, अब सोचिए, मतलब बाकी सब बेनिफिट हैं, केवल एक है जो नहीं है। ग्लोबल रीच सही है, कन्वीनियंस बिल्कुल सही है सर, जब चाहे रात को 2 बजे भी शॉपिंग कर सकते हैं, सुबह 5 बजे भी कर सकते हैं। पेपरलेस सोसाइटी बिल्कुल सही है, लेकिन लो पर्सनल टच, ऑफ कोर्स दिस इज द राइट आंसर। कहां रहता है पर्सनल टच? बिल्कुल नहीं रहता है, राइट? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, दिमाग लगाइए बच्चों आप जल्दी से सेकंड क्वेश्चन में। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। ये स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से आगे वर्कआउट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे रीड आउट कीजिए और जिसको डाउट आए, आई एम वेटिंग, सीरियसली आई एम वेटिंग कि आप बच्चे बताएं कि सर इसका आंसर ऐसा क्यों हो। सो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोशिश कीजिए कि सारे पॉइंट्स पढ़िए, ये नहीं कि डायरेक्टली आंसर पे ही फोकस करना है, ऐसा काम नहीं करना आपको। और जल्दी से आप रीड आउट कीजिए, फिर मैं आपको ब्रीफिंग दे दूंगा और चैप्टर के ओटीक्यूज मैक्सिमम खत्म हो जाएंगे, राइट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स डायरेक्टली दिख रहा है, इट रेफर्स टू contracting out the activities which require greater skill, knowledge, education and expertise to handle। अब ऑफ कोर्स ये सारी बातें किसकी हैं? ताजा ताजा आपने पढ़ा है, फ्रेश फ्रेश केपीयू, राइट? B2B कॉमर्स मींस फर्म्स इंटरेक्शन विद अदर बिजनेस। और देखिए, अच्छा बी का आंसर होगा B2C, सी का आंसर होगा इंट्रा बी, क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेस है और नन ऑफ द अबव के लिए कुछ कोड वर्ड नहीं है बच्चों, राइट? तो फोर्थ का आंसर भी करेक्ट है एकदम। आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द ट्रांजैक्शंस थ्रू द वेबसाइट ऑफ फ्लिपकार्ट और अमेजन इज एन एग्जांपल ऑफ कोर्स B2G तो सर कुछ होता ही नहीं है, C2C भी नहीं होता, C2C होता है, B2B होता है, बट ये एग्जैक्टली एग्जांपल है B2C का, राइट? 6th क्वेश्चन, द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स comes under the category of B2B नहीं हो सकता, इंट्रा B भी नहीं हो सकता, C2C भी नहीं हो सकता। If you are in doubt ना, तो what you can do is कि सर नेगेटिव टर्म्स ढूंढो, ये भी आप कर सकते हैं। जो आंसर नहीं हो सकता उससे पहले एलिमिनेट करो, उसके बाद बचा हुआ आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, dash refers to an illegal entry into the website of an enterprise and the answer is hacking। हैकिंग किससे रिगार्ड कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है? इलीगल एंट्री इनटू द वेबसाइट, हैकिंग उसी को तो कहते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, फाइंड द ऑड वन विद रिगार्ड टू ई बिजनेस। ई बिजनेस के रिगार्ड में इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑड वन आउट है, मतलब जो एकदम डिफरेंट है, जो इससे रिलेट नहीं कर रहा? कन्वीनियंस बिल्कुल सही है, हाई स्पीड बिल्कुल सही है, ग्लोबल एक्सेस बिल्कुल सही है, पर्सनल टच which is not possible in e-business sir, तो ये odd one out है, ये different है, इसको हमने हटा दिया, right बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले। Mrs. Payal purchased a smartphone from Apple company through internet is a dash activity, of course B2C sir, C2C हो नहीं सकता, इंट्रा भी हो नहीं सकता, B2B केवल business to business,
और मिसेस पायल तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। क्या ये नहीं लिखा कि ये एंटरप्रेन्योर है और इन्होंने बिजनेस के लिए 10-20 मोबाइल खरीदे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। राइट, B2C हो गया बच्चों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की और कंप्लीट कीजिए 10th। मैच द फॉलोइंग, वंडरफुल क्वेश्चन। पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ऑफ कोर्स सर COD है, कैश ऑन डिलीवरी। प्लास्टिक मनी, सर ये क्या होता है प्लास्टिक मनी? जो आपका, आप जरा सोचिए प्लास्टिक मनी का मतलब क्या होता है, और टेंशन है तो इसको छोड़ो एक बार। थर्ड में एग्जिस्ट इन दी साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में आपके पास डिजिटल कैश होता है, डिजिटल कैश। गॉट इट स्टूडेंट्स? डिजिटल कैश होता है जहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और प्लास्टिक मनी जो आपके पास प्लास्टिक का जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज प्लास्टिक मनी। और आउटसोर्सिंग क्या है सर? 4 का आंसर तो फर्स्ट ही होना है, D का आंसर। क्योंकि हम क्या चीज आउटसोर्स कराते हैं? नॉन कोर एक्टिविटीज, जो हमारी मेन एक्टिविटीज नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। राइट, क्वेश्चन नंबर 11। टाटा लिमिटेड ने टायर परचेज किए MRF लिमिटेड से। दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल विल बी B2B कॉमर्स। गॉट इट? 12 नंबर में आइए, वेन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब देखिए कई बार हम आपसे वही चीजें कर रहे हैं, B2B, B2C, C2C या इंट्रा बी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये कौन किसको देता है सर? एक बिजनेस कस्टमर को देता है। जैसे आप सबने ले रखा है कुछ स्पेशल वाईफाई, ब्रॉडबैंड, व्हाटएवर, उसी प्रकार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कौन किसको देता है सर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देती है। किसको? कस्टमर्स को देती है सर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, 13 से 16 तक रीड कीजिए बच्चों प्लीज, 13 से 16 तक। यस स्टूडेंट्स, 13 नंबर अभी अभी हमने क्लियर किया, B2B इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, आप ऑनलाइन शॉपिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं? जनरली बच्चा कहेगा सर COD इज द राइट आंसर। क्यों? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं परचेज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ A and B। राइट, 15 नंबर क्वेश्चन, वायरस स्टैंड्स फॉर, अरे ये तो GK का क्वेश्चन है बेटा। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, vital information under siege। And 16 number, which one of the following is not an example of transactional risk? भाई जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो उसमें कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो रिस्क का पार्ट नहीं है? अगर आपने ऑर्डर टेक किया तो उसमें भी रिस्क हो सकता है, पेमेंट किया उसमें भी रिस्क हो सकता है, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी इसमें भी रिस्क हो सकता है। लेकिन हैकिंग तो डिफरेंट ही आ गया, ऑड वन आउट वाली बात हो गई। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पेज की ओर प्रोसीड करते हैं जल्दी से। चेक कीजिए, डैश इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। ऑनलाइन बिडिंग करना, ट्रेडिंग करना, ऑनलाइन काम करना, ये सब तो ई बिजनेस का पार्ट है बेटा। ऑनलाइन आप कुछ भी गुड्स परचेज करें, सेल करें, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट R&D है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कोई ई बिजनेस का काम नहीं है सर। ये तो प्रॉपर्ली हम एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्क देते हैं और वो पूरे इंडिया में या जहां पर भी हम चाहें रिसर्च करवा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ओनली आफ्टर प्रॉपर रिसर्च कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट, लेवल 2 वायरस मींस। अच्छा उससे पहले यूज ऑफ ATM टू विड्रॉ मनी इज एन एग्जांपल ऑफ, कितना इजी एग्जांपल पूछा है बेटा। ठीक है, B2C is the right answer, B2C। Then level 2 virus means, oh my god, level 2 virus क्या होता है? देखिए ये भी हमने आपको डिफाइन किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनिंग। जब लेवल 2 आ जाता है तो काम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनिंग। B2C कॉमर्स मींस, अभी अभी हमने बात की थी, फार्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर, उसको हम क्या कहेंगे? B2C। वेरी इजी। 21, which of the following is not a disadvantage of outsourcing? मतलब सब जगह देखिए ये हम बात कर रहे हैं कि which of the following is not, अगर not नहीं पढ़ते एक बार हम पढ़ते हैं which of the following is a disadvantage of outsourcing। इसमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो डिसएडवांटेज हैं? ठीक है, और अब हम इन्होंने लिखा एग्जैक्टली नॉट अ डिसएडवांटेज, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डिसएडवांटेज नहीं है? देखिए आंसर करेक्ट है एकदम बिल्कुल बेटा, बट इन्होंने नॉट अ डिसएडवांटेज लिखकर
कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया स्टूडेंट्स, राइट? तो ये फाइल आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, लेकिन पर्सनली, नॉट इन अ ग्रुप। गिनती के 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, आप चाहे तो इनको घर पे रीड आउट कर सकते हैं अभी बिफोर योर टेस्ट, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट बिंदास यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज बहुत सारे OTQs डिस्कस कर लिए। नाउ we have to take that important session of trial balance, in which we will wind up the trial balance. So all the best students for this chapter OTQs, जो आज ही आपका एक टेस्ट है, राइट बच्चों? और पेपर will be easy, तो प्लीज ट्राई कीजिए कि आप सभी पेपर अटेंड कीजिए, राइट? चलिए बच्चों, बाय। नेक्स्ट क्लास में इसके केस स्टडी डिस्कस करेंगे, उसके बाद 100% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, बाय।